हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू व्यष्टि एकेडमी। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.6 ऑफ एमएल अग्रवाल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर द टू सेक्टर्स इकोनॉमी इनपुट आउटपुट टेबल इज गिवन बिलो। दिस इज आवर टेबल एंड क्वेश्चंस आर फाइंड द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स एंड सेकंड क्वेश्चन इज इफ द न्यू डिमांड आर 18 and 44 units for the industry first and second respectively, find the gross output for each industry। तो मैं पहला क्वेश्चन क्या बोला, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। तो हमने टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया था, कैपिटल ए मैट्रिक्स से, और इनकी वैल्यू क्या थी, A11, A12, A21 एंड A22। ये हमारा क्या होता है, X11, X12, X21 एंड X22। ये हमारी वैल्यू है डिमांड की D1 एंड D2, और ये हमारी वैल्यू क्या है, X1 एंड X2। तो A11 की वैल्यू के लिए हमने क्या पढ़ा था, A11 इज इक्वल्स टू X11 डिवाइडेड बाय X1, A12 इज इक्वल्स टू X12 डिवाइडेड बाय X2, A21 is equals to X21 divided by X1 and A22 is equals to X22 divided by X2। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 2/5। A12 हमारा क्या है, X12 डिवाइडेड बाय X2 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 1/4। A21 की वैल्यू क्या है हमारी, X21 डिवाइडेड बाय X1 दैट इज 8/40, 8/40 दैट इज 1/5। A22 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज 1/2। ये हमारी क्या होगी, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की वैल्यूज। अब हमें सेकंड, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इसी में सेकंड पार्ट, इफ द न्यू डिमांड्स आर 18 एंड 44 यूनिट्स फॉर द इंडस्ट्री फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारी न्यू डिमांड क्या है, D1 की वैल्यू क्या है हमारी 18 और D2 की वैल्यू हमारी क्या है 44 यूनिट्स फॉर इंडस्ट्री सेकंड। हमने क्या पढ़ा था और हमें निकालना है आउटपुट वैल्यू। हमने आउटपुट वैल्यू क्या पढ़ी थी, X इज इक्वल्स टू I माइनस A इनवर्स इनटू डिमांड मैट्रिक्स। यहाँ से हमें टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, I माइनस A की वैल्यू निकालेंगे। तो I माइनस A इज इक्वल्स टू 1 0 0 1 माइनस 2/5 1/4 1/5 एंड 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 3/5 माइनस 1/4 माइनस 1/5 एंड 1/2। हमारी हॉकिंस साइमन कंडीशन क्या थी कि हमारी जो डायगोनल वैल्यूज है I माइनस A मैट्रिक्स की, वो हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस A शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट हमारा आएगा 3/5 इंटू 1/2 माइनस 1/5 इंटू 1/4 दैट इज 1/4 विच इज ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, विच मीन्स I माइनस A इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ I माइनस A। एडजॉइंट ऑफ I माइनस A की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 1/2 1/4 1/5 एंड 3/5। अब हमें I माइनस A इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी है, तो I माइनस A इनवर्स हमारा क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 दैट इज 4 इनटू एडजॉइंट ऑफ I माइनस A। तो हमारी आउटपुट मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या था, X इज इक्वल्स टू I माइनस A इनवर्स इंटू D। हमारे पास I माइनस A इनवर्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस I माइनस A इनवर्स को हम डिमांड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारी न्यू डिमांड मैट्रिक्स क्या है, 18 यूनिट्स एंड 44 यूनिट्स। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 इंटू 1/2 1/4 1/5 एंड 3/5।
मल्टीप्लाइड बाय 18 एंड 44 यूनिट्स। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे हम, 1/2 इंटू 18 प्लस 1/4 इंटू 44। सेकेंड वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/5 इंटू 18 प्लस 3/5 इंटू 44। फिर जो हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो हमारी वैल्यू आएगी 4, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 4 इंटू एंड 30। तो ये हमारा सॉल्व करने पे क्या आएगा, 80 एंड 120, विच मीन्स gross output for industry first is 80 units and gross output for industry second is 120 units। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स फाइंड द ग्रॉस आउटपुट टू मीट द फाइनल डिमांड ऑफ 200 यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड 800 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री। तो हमें क्या बोला है कि हमारी अब जो फाइनल डिमांड है वो है 200 यूनिट्स एग्रीकल्चर के लिए और 800 यूनिट्स है इंडस्ट्री के लिए। तो हमें ग्रॉस आउटपुट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस आउटपुट की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमारे ग्रॉस आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इनवर्स इनटू डिमांड मैट्रिक्स। अब हमारे यहाँ से सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a की वैल्यू निकालनी होगी। a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3/10, 600/2000 that is 3/10, 400/1000 that is 2/5 and 1200 divided by 1200 divided by 2000 that is 3/5। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, i माइनस a की वैल्यू। i माइनस a की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1001 माइनस 3/10 तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7/10 माइनस 3/10 माइनस 2/5 एंड 2/5। ये हमारी होगी i माइनस a की वैल्यू। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 14/25 माइनस 6/25, 50 डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारा 50, 10 इंटू 5। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4/25, विच इज अ नॉन जीरो वैल्यू, विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a इनवर्स एग्जिस्ट। हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ a माइनस a निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ i माइनस a क्या वैल्यू होगी हमारी, 2/5, 3/10, 2/5 एंड 7/10। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस a इनवर्स। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4/25 इंटू 2/5, 3/10, 2/5 एंड 7/10। अब हमें क्या करना है, i माइनस a इनवर्स को डिमांड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारी नई डिमांड मैट्रिक्स क्या है, d इज इक्वल्स टू 200 एंड 800। तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 25/4 इंटू 2/5, 3/10, 2/5 एंड 7/10
मल्टीप्लाइड बाय 200 एंड 800। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 2/5 इंटू 200 प्लस 3/10 इंटू 800 एंड 2/5 इंटू 200 प्लस 7/10 इंटू 800। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2000 एंड 4000। तो हमारा ग्रॉस आउटपुट एग्रीकल्चर के लिए है 2000 यूनिट और ग्रॉस आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री है 4000 यूनिट्स। Next question is, in an economy there are two industry P and Q and the following table gives input output detail। ये है हमारी टेबल और क्वेश्चन क्या दिया है, determine the output for P and Q when final demand changes to 35 for P and 42 for Q। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये हमारी इनपुट आउटपुट की टेबल है और अगर हमारी इंडस्ट्री P और इंडस्ट्री Q की जो डिमांड है वो 15 और 10 से चेंज होकर 35 एंड 42 हो जाती है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा इंडस्ट्री P और इंडस्ट्री Q का। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला आउटपुट के लिए, x इज इक्वल्स टू I माइनस A इनवर्स इनटू D दैट इज डिमांड मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स दैट इज A निकालेंगे। A हमारा क्या होगा 1/5, 2/5, 25/60 that is 5/12 and 30/60 that is 1/2। ये हमारी क्या हुई A की वैल्यू। I माइनस A क्या होगा हमारा 1001 माइनस 1/5, 5/12, 2/5 एंड 1/2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी I माइनस A की। I माइनस A इज इक्वल्स टू 4/5 माइनस 5/12 माइनस 2/5 एंड 1/2। ये है हमारी I माइनस A की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे I माइनस A का। तो डिटर्मिनेंट निकालने पे हमारा क्या आएगा 4/5 इंटू 1/2 दैट इज 4/10 माइनस 2/5 इंटू 5/12 that is 10/60। 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा है 2/5, 2/5 माइनस 1/6 that is 30, 12 माइनस 5 7/30। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ I। हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ I माइनस A। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी एडजॉइंट ऑफ I माइनस A की 1/2, 5/12, 2/5 एंड 4/5। और हमारा I माइनस A इनवर्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस A इनटू एडजॉइंट ऑफ I माइनस A। हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है 7/30। तो ये हम क्या लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 7/30 इंटू 1/2, 5/12, 2/5 एंड 4/5। और हमें निकालना क्या था x। तो x के लिए हमारा क्या था I माइनस A इनवर्स दैट इज 30/7 इंटू मैट्रिक्स 1/2, 5/12, 2/5 एंड 4/5 इनटू डिमांड मैट्रिक्स। और डिमांड मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी क्या है 35 फॉर इंडस्ट्री P एंड 42 फॉर इंडस्ट्री Q। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 30/7 इंटू मैट्रिक्स 1/2 इंटू 35 प्लस 5/12 इंटू 42। सेकेंड क्या होगी हमारी 2/5 इंटू 35 प्लस 4/5 इंटू 42। जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसे हम क्या करेंगे 30/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 150 एंड 204। तो 150 हमारा आउटपुट किसके लिए है फॉर इंडस्ट्री P और 204 हमारा किसके लिए है फॉर इंडस्ट्री Q। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Our next question is the following inter-industry transaction table was constructed for economy of the year 2018. This is our table and the question is construct the technology matrix showing direct requirements. Check the viability of system using Hawkins-Simon condition. तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की वैल्यू पूछी है. टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, ए मैट्रिक्स. तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 500 डिवाइडेड बाय 2500, 1750 डिवाइडेड बाय 2500, 1600 डिवाइडेड बाय 8000 एंड 1600 डिवाइडेड बाय 8000. तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1/5, 1/5, 1/5 and 6/7/10. तो ये हमें क्या लिख सकते हैं, 0.2, 0.2, 0.7 एंड 0.2. ये क्या है हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की वैल्यू. अब सेकंड हमसे क्या पूछा है, हॉकिंस-साइमन कंडीशन. हॉकिंस-साइमन कंडीशन के लिए पहले हमें I माइनस ए मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी. तो I माइनस ए मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, 1 0 0 1 माइनस 0.2 0.2 0.7 एंड 0.2. इसे सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ I माइनस ए इज इक्वल्स टू 0.8, 0.2, 0.7 एंड 0.8. तो हमें अब क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ I माइनस ए. अगर हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ I माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 तब हमारी हॉकिंस-साइमन कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस ए इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 0.8 दैट इज 0.64 माइनस 0.7 इंटू 0.2 दैट इज 0.14 दैट इज 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0. तो हमारी हॉकिंस-साइमन कंडीशन की दो कंडीशंस थी. फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ I माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0. सेकेंड क्या थी कि मैट्रिक्स वैल्यू द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स I माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0. तो हमारी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 और डिटर्मिनेंट वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव. हेंस इट सेटिस्फाइज द हॉकिंस-साइमन कंडीशन. देयरफॉर वी कैन से दैट द सिस्टम इज वायबल. Now we will move to next question. Next question is the input-output coefficient matrix of an economic system of two industry is matrix 0.50, 0.30, 0.41 and 0.33. Test whether the system is viable as per Hawkins-Simon conditions. तो हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट गिवन है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. और इसे डिनोट किससे करते हैं, ए मैट्रिक्स से. तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 0.50, 0.30, 0.41 एंड 0.33. अब हमें क्या निकालना है, I माइनस ए. तो हम I माइनस ए की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हॉकिंस-साइमन कंडीशन में मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ I माइनस ए की नीड होती है. यहाँ से हम सब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0.50 माइनस 0.30 माइनस 0.41 एंड 0.67. ये क्या है हमारी मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ I माइनस ए. अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ I माइनस ए को सॉल्व करेंगे. 0.5 इंटू 0.67 दैट इज 0.3350 माइनस 0.41 इंटू 0.30 दैट इज 0.1230.
तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.2120। तो हम क्या बोलेंगे, हॉकिन-साइमन सिस्टम इज वायबल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Our next question is find the demand matrix which is consistent with technology matrix A is equals to 3/7, 2/13, 4/7 and 6/13 and the output matrix X is equals to 48 and 78. Also test Hawkins-Simon condition for the viability of the system. तो सबसे पहले हमें क्या पूछा, डिमांड मैट्रिक्स पूछी है। डिमांड मैट्रिक्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, D इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू एक्स। सबसे पहले हम I माइनस ए मैट्रिक्स निकालते हैं। I माइनस ए हमारी वैल्यू क्या होगी 1001 माइनस 3/7, 2/13, 4/7 एंड 6/13। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4/7 माइनस 2/13 माइनस 4/7 एंड 7/13। ये हमारी किसकी वैल्यू है I माइनस ए की। अब हम इसे डिमांड मैट्रिक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 4/7 माइनस 2/13 माइनस 4/7 एंड 7/13 इनटू आउटपुट मैट्रिक्स की वैल्यू हमें क्या गिवन है 42 एंड 78। तो जब हम डिमांड मैट्रिक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे D की वैल्यू क्या आएगी, D इज इक्वल्स टू 4/7 इंटू 42 प्लस 78 इंटू माइनस 2/13 और सेकेंड वैल्यू हमारी क्या होगी माइनस 4/7 इंटू 42 प्लस 7/13 इंटू 78। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 12 एंड 18। नेक्स्ट हमसे क्या बोला, वायबिलिटी चेक करनी है हॉकिन-साइमन कंडीशन की। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ I माइनस ए। उसके वो हमारा क्या होगा 4/7 इंटू 7/13 माइनस 2/13 इंटू माइनस 4/7। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी 28 माइनस 8/91। 4/7 इंटू 7/13 माइनस 4/7 इंटू 2/13 that is 20/91 which is greater than 0। तो हम क्या बोल सकते हैं that it is viable। और सेकेंडली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमारे डायगोनल वैल्यू दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी हॉकिन-साइमन कंडीशन इज वायबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली two commodities X and Y. The two commodities serve as intermediate input in each other's production. To produce 1 unit of X, 0.6 unit of X and 0.1 unit of Y are needed. Similarly, to produce 1 unit of Y, 0.7 unit of X and 0.4 unit of Y are needed. If economy requires 100 unit of X and 50 unit of Y for final consumption, find the gross output of each of the two commodities. तो हमसे क्या बोला है कि X और Y दो कमोडिटीज हैं जो कि
एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और उन्हें कितना उनका जो फाइनल कंजम्पशन है वो कितना है 100 यूनिट और 50 यूनिट। इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारी 100 यूनिट डिमांड है एक्स की और 50 यूनिट डिमांड है वाई की। तो हमसे क्या पूछा है, ग्रॉस आउटपुट की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले क्या बोला है, एक्स की कितनी रिक्वायरमेंट है 0.6 यूनिट और वाई की 0.1 यूनिट। सिमिलरली वाई के केस में 0.7 यूनिट एक्स की रिक्वायरमेंट है और 0.4 यूनिट वाई की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हमारी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू 0.6, 0.7, 0.1 एंड 0.4। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आई माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यू। आई माइनस ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.4 माइनस 0.7 माइनस 0.1 एंड 0.6। अब हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आई माइनस ए। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.24 माइनस 0.07 दैट इज 0.17। ये मेरी क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आई माइनस ए। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट वैल्यू निकालेंगे ऑफ आई माइनस ए। उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0.6 माइनस 0.6, 0.7, 0.1 एंड 0.4। ये क्या है हमारी एडजॉइंट वैल्यू ऑफ आई माइनस ए। अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, आई माइनस ए इनवर्स की वैल्यू, जो कि हमारी क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 0.17 इनटू एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए दैट इज 0.6, 0.7, 0.1 एंड 0.4। हमें फाइन वैल्यू क्या इसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। एक्स इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आई माइनस ए इनवर्स इनटू डी मैट्रिक्स। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे 1/0.17 को क्या लिख सकते हैं हम, 100/17 इनटू 0.6, 0.7, 0.1 एंड 0.4। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 100/17 इनटू डिमांड मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी क्या थी 150। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 0.6 इंटू 100 प्लस 0.7 इंटू 50। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 95। सेकेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 0.1 इंटू 100 प्लस 0.4 इंटू 50। इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 30। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 100/17 इंटू 95। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 558.882। ये हमारी किसके लिए है, फॉर इंडस्ट्री एक्स। ये हमारा आउटपुट है एक्स का। और आउटपुट वैल्यू ऑफ वाई की क्या होगी हमारी, आउटपुट यूनिट ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 100/17 इन 0.1 इंटू, ये क्या है हमारा 100/17 इंटू 30। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 100/17 इंटू 30 सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 176.42। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 558.82 यूनिट एंड y की वैल्यू क्या आई 176.42 यूनिट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ टू interdependent industries, steel and lumber. It takes 0.1 unit of steel and 0.5 unit of lumber to make 1 unit of steel. It takes 0.2 unit of steel and 0 unit of lumber to make 1 unit of lumber. The economy will
export 16 units of steel and 8 units of lumber next month. How many units of steel and lumber will they need to produce to meet the external demand? तो हमें क्या बोला क्वेश्चन में, दो इंटरडिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं स्टील और लंबर की. इसमें स्टील को बनाने के लिए 0.1 यूनिट ऑफ स्टील एंड 0.5 यूनिट ऑफ लंबर की नीड होती है और लंबर को बनाने के लिए 0.2 यूनिट ऑफ स्टील और 0 यूनिट ऑफ लंबर, दैट इज लंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. द इकोनॉमी विल एक्सपोर्ट 16 यूनिट ऑफ स्टील. इसका मतलब क्या है, डिमांड कितनी है 16 यूनिट ऑफ स्टील और 8 यूनिट ऑफ लंबर नेक्स्ट मंथ. तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, आउटपुट वैल्यू, ग्रॉस आउटपुट. तो हमारा ए की वैल्यू क्या होगी, ए इज इक्वल्स टू 0.1, 0.5, 0.2 एंड 0. ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए की. अब हमारा आई माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.9 माइनस 0.2 माइनस 0.5 एंड 1. तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए कितना होगा, 0.9 माइनस 0.0, 0.1, दैट इज 0.8. ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ आई माइनस ए. अब हमारी एडजॉइंट वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 माइनस 0.5 एंड 0.9. माइनस साइन नहीं आएगा. हमारी एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, 1, 0.2, 0.5 एंड 0.9. एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम आई माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे. आई माइनस ए इनवर्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, 1/0.8 इंटू 1, 0.2, 0.5 एंड 0.9. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की. एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी. डी की वैल्यू क्या है, 16 एंड 8. और इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, 10/8 इंटू 1, 0.2, 0.5 एंड 0.9. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 16 प्लस 0.2 इंटू 8, दैट इज 17.6. नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, 0.5 इंटू 16 प्लस 0.9 इंटू 8, दैट इज 15.2. तो हमारी स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, स्टील इज इक्वल्स टू 22 यूनिट्स एंड लंबर इज इक्वल्स टू 90 units. Friends, with this we have completed our chapter 5. In next video we will study the next chapter.